एचआरटीसी पेंशनर समस्या समाधान मंच की प्रदेश स्तरीय बैठक हमीरपुर में वर्कशॉप स्थित मंदिर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवहन निगम से सेवानिवृत्त पेंशनरों की समस्याओं को लंबे समय से समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे पेंशनरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न समस्याओं को सरकार और प्रबंधन के सामने रखा जाएगा। अगर काम को सरकार और प्रबंधन गंभीरता से नहीं लेती है तो कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। आज की इस हमारी बैठक में एचआरटीसी पेंशन समस्या समाधान मंच की इस बैठक में आप पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि आज की बैठक में अनेक विषयों पर हमने चर्चा की। हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से जो आदेश जारी भी हो चुके हैं उनको भी अनुपालित नहीं कर रही है, ना ही एचआरटीसी मैनेजमेंट या एचआरटीसी पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको इम्प्लीमेंट कर रही है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमने कई बार कहा कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम पिछले वर्ष सभी कर्मचारियों को दी, 1.5 लाख कर्मचारियों को दी। एचआरटीसी के पेंशनर तो 95 से ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं एट पार विद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि सीसी रूल्स पेंशन रूल्स 1972 के तहत हम ओल्ड पेंशन ले रहे हैं। हम तो 95 से ले रहे हैं, हमको भी उनके साथ शामिल करके हमारे अधिकारों को भी उसी तरह रेगुलेट कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। कोर्टें भी उनको कह रही हैं, कोर्टें कॉग्निजेंस ले रही हैं। बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोर्टों के जो फैसले आए हैं, आज दिन तक जो फैसले आए हैं और जिसमें जो लोगों के जो ड्यूज़ हैं जो एचआरटीसी को दे करने पड़े, उस पर ब्याज ही अभी तक 50 करोड़ रुपया एचआरटीसी सरकार दे चुकी है। अभी कोर्टों से, अभी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया 60, 70, 75। बात तो ये संविधान की करते हैं। संवैधानिक यानी कि सुपर संवैधानिक संस्था हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय उसके आदेशों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है? ये कौन से संविधान को मानने वाली सरकार है? मेरा तो सिर्फ इतना ही निवेदन है, हाई कोर्ट के डिसीजन आए हैं एचआरटीसी के पेंशनर्स के हक में, हाई कोर्ट के डिसीजन आए हैं, अन्य कोर्टों के डिसीजन आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं जो कि संवैधानिक हैं, उनको भी ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट करने में आनाकानी कर रहे हैं। ये कौन सी संवैधानिक सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एचआरटीसी के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो उसको सड़कों पर भी लड़ा जाएगा, क्योंकि ना तो ये सरकार अच्छी सरकार आई, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार आई और व्यवस्था परिवर्तन ये कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको भी लागू करने में आनाकानी कर रही है। जो एक आदमी का एक पेंशन का लाखों रुपया जमा हो गया, यानी कि जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में, गवर्नमेंट पेंशनर्स में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स हैं उनको एरियर की 2 किस्तें दी जा चुकी हैं। उनको 65, 70 और 75 का फैसला इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। उनको 30-50 का फैसला रिवीजन ऑफ पेंशन का फैसला इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। क्या गुनाह किया है एचआरटीसी के पेंशनरों ने? क्या गुनाह किया है? अब आप बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं। 80 लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, 80 लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। 60, 75, 65, 75 और अपने 65, 70 और 75 के बेनिफिट को लेके, 5, 10 और 15 के बेनिफिट को लेकर, जिनमें केवल 64 लोग जो हैं वो लेने के लिए जिंदा बचे, 16 लोग से लड़ाई में ही मर गए। उसके बावजूद भी एचआरटीसी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। सुप्रीम सरकार जो कहती थी हम व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, कहते हैं हम संविधान में विश्वास करते हैं। तो हमारी तो आज की बैठक जो है वो आगामी, एक तो उसमें जो हमारे इश्यूज हैं, जो भी हमारे एरियर्स पेंडिंग पड़े हैं, जो हमारी पेंशन जो लागू नहीं है, रिवीजन ऑफ पेंशन लागू नहीं हुआ है, ये जो 65, 70 और 75 का 5, 10 और 15 का जो फैसला ये लागू नहीं हुआ है, और हमारा जो एरियर है आज ईडीए का एरियर है, रिवीजन का एरियर है, उस सारे एरियर को लेकर हम बैठक कर रहे हैं ताकि इसको कैसे लिया जा सके, किस प्रकार से लिया जा सके। कोर्ट के लिए भी जाएंगे, सड़कों पर लड़ाई भी लड़ेंगे और सरकार से पहले बात करेंगे। पहले हम सरकार से बात करेंगे, हम सरकार को समय देंगे
15, 20, 25, 30 दिन का समय देंगे, उचित समय देंगे और उसके बाद इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और हम ये हर करके रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस तरह की अलोकतांत्रिक सरकार हिमाचल प्रदेश में अनारकी वाली सरकार नहीं, जो व्यवस्था के नाम पर आई और व्यवस्था का जो है वो खिलवाड़, व्यवस्था से ही खिलवाड़ कर रही है, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकारों का ही उल्लंघन कर रही है, और संवैधानिक अधिकारों के साथ ही छेड़छाड़ कर रही है। मेरा इतना ही सरकार से निवेदन है, मेरा इतना ही सबसे निवेदन है कि भाई हमारे अधिकारों को समय चरणबद्ध ढंग से नहीं, हमें समय सीमा के भीतर हमें दे दिया जाए। कोई 65 साल का हो गया है, कोई 75 साल का हो गया है, कोई 80 साल का हो गया, पता नहीं कब किसने चले जाना, लाखों रुपए का उसका एरिया एक पेंशनर का हो गया है। तो मेहरबानी करके हमारा जो हक है उसको देने की कृपा करें, वरना हम अंतिम लड़ाई, अपने अंतिम पड़ाव की लड़ाई फिर सड़कों पर ही लड़ेंगे और सरकार के साथ ही करके, इतना ही आज की दिक्कत है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।